नारायण 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 नारायण। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो हमने आपको सुनाया, उसी का ये दूसरा भाग है। इसमें ये बताना रह गया कि अगर हम ये स्वीकृति कर लें कि संसार के लिए मैं हूँ, मेरे लिए संसार नहीं है, तो ये स्वीकृति भी तत्काल कल्याण करेगी। लेकिन जो पहले बता चुके हैं वो तो बिल्कुल रियलिटी, हम अपने जीवन के अनुभव की बात बताई। लेकिन हर एक व्यक्ति का अलग अलग रुचि योग्यता होती है। तो किसी के साधन की कर्म योग की रुचि होती है, तो अपने लिए अगर कोई भी क्रिया न करें, जैसे चाबी अपनी ओर घुमाने से ताले में तो ताला बंद हो जाता है, और ताला की चाबी दूसरी ओर घुमाना शुरू कर दें तो कोई भी ताला जो है बंद नहीं रहेगा, खुल जाएंगे सारे ताले। माना कि जब तक अपने लिए कोई क्रिया होगी तब तक हम अपनी आत्मा की आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे, कोई ताला नहीं खुलेगा। क्योंकि हमारी आत्मा संसार में ऐसे रहती है जैसे बर्फ़ का डल्ला पानी में, 90% अंदर रहता है, 10% केवल ऊपर रहता है। ऐसी 10% में ही हम अपने हित और अहित का निर्णय कर सकते हैं। एटम बम कभी नहीं कहता कि मैं निर्दोष जापानियों में नहीं गिरूंगा, और न उस विज्ञान, जैसे अभी कोरोना का हुआ, चाहे किसी ने भी किया, ये एक एटम बम ही है। लेकिन इस एटम बम के पास सामने कोई निर्दोष दोषी नहीं है, इसके सामने तो जो आएगा बस उसी को हो सकता है ये। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि ने इसका निर्माण किया, उसकी बुद्धि ने भी नहीं रोका तो मेरा दुरुपयोग क्यों करता है? मेरा दुरुपयोग क्यों करता है भैया? तो ये वस्तु जो है दुरुपयोग और सदुपयोग नहीं जानती, दोषी और निर्दोषी को नहीं जानती। ये तो क्योंकि निर्णय जो होता है हमेशा ज्ञान पूर्वक ही होता है, और ज्ञान पूर्वक निर्णय एक ही है कि मैं हूं ही नहीं, मैं का अस्तित्व ही नहीं है। तो यही ज्ञान पूर्वक निर्णय है मूल में, और ये निर्णय एक ही बार होता है, ये स्वीकृति एक ही बार होती है। तो वस्तु में ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है हमें उसके दोष नहीं दिखा देते, और जो बुरा लगता है उसके गुण नहीं दिखाई देते। हम मेमोरी से निर्णय करते हैं, जो मेमोरी में होता है। ये अहंकार बड़ा विचित्र है। ये जो सिगरेट पीता है वही सिगरेट छोड़ना चाहता है, जो वास्तव में अच्छाई चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, वो बुरा ही अच्छा बनना चाहता है। तो मूल में बुरा कर्ता से अच्छा कर्म कभी बन नहीं सकता। तो मूल में अहम ही बुराई है, मैं हूं यही ही बुराई है। हम अपने को अलग मान लेते हैं, हम वास्तव में पतंग हैं, और उड़ाने वाले जो स्वप्रकाश है, हमारा जो स्वप्रकाश है, जो अपने को स्वयं प्रकाशित करता है, वो हमारा स्वरूप है। तो जो स्वयं प्रकाशित कर रहा है, और दूसरा जो है वस्तु हमसे प्रकाशित हो रही है, तो वो हमें कैसे प्रकाशित कर सकती है, कैसे सुखी कर सकती है? ये हमें सुखी दुखी करने में स्वतंत्र नहीं है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमें सुखी दुखी नहीं कर सकती। सुखी दुखी हम अपनी मर्जी से होते हैं। हमें ज्ञान होगा सुख दुख का, लेकिन सुखी दुखी कर नहीं सकती, क्योंकि उसमें कर्तापन है नहीं। कर्तापन हमारा बनाया हुआ है, और हम फिर सुखी दुखी होते हैं। अगर मैं का अस्तित्व ना माने तो सुखी दुखी भी नहीं हो पाएंगे। तो एक चीज तो ये हो गई। अगर भक्ति का साधन बताया जाए तो संत कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके अर्पित क्या करूं, क्योंकि मैं और मेरी नित्य निधि पहले से ही सब कुछ आपका है। तो मैं आपके समर्पित त्याग तो उसका किया जाता है जो मेरी हो चीज। जब पहले से ही सब कुछ आपका है तो किम न समर्पयामि थे। फिर उनकी दृष्टि से अपने आप हो रहा है। हम मन की दृष्टि से चलना चाहते हैं, परमात्मा की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से नहीं चलना चाहते, विवेक की दृष्टि से नहीं चलना चाहते। तो ये बात हुई। अपने को विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बह रहे हैं। दूसरा उपाय ये है, बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। परमात्मा की हम परिक्रमा कर रहे हैं, निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं। अंतर है ही नहीं। सो रहे हैं तो सोना हो रहा है, उस समय भी हम उन्हीं के सामने से सो रहे हैं, सारी क्रियाएं उनके सामने हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं। तो जब सब क्रियाएं अपने आप हो रही हैं तो फिर हमें जो है अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो सज्जनों, जितना मैं बता सका, विचरण कर रहे हैं, वहां पर
सुई जैसे घूमती रहती है, वो कहीं पहुंचती नहीं है, ऐसी हम परिक्रमा ही करते रहते हैं जीवन भर। दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक तेरी दौड़, दौड़ थका धोखा मिटिया वस्तु ठौड़ की ठौड़। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो क्रूर, खोया पाया कछु नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।